एक लड़की थी दीवानी सी, क्या खूब टटिंग किया करती थी, कभी बैठ के, कभी खड़े खड़े, कभी लेट के। यार क्या गजब। तो आज उसकी एक कहानी है। हमारे साथ है निधि आच्छा फ्रॉम मुंबई। आप उनको कई जगहों से जानते होंगे। कुड बी फ्रॉम टटिंग इंडिया, कुड बी फ्रॉम फेमस फैमिली, कुड बी फ्रॉम टट गॉड्स, और कुड बी फ्रॉम फ्लेक्स एंड फ्लेक्स आउट। तो आज के पॉडकास्ट में हमने निधि के साथ यही डिस्कस किया है कि कैसे उन्होंने डांसिंग शुरू की सिर्फ मौज के लिए, पर उन्होंने कई सारे म्यूजिक वीडियोस में फीचर किया, कई सारे ब्रांड डील्स की, इंक्लूडिंग लाइक वेरी प्रीमियम एंड वेरी वेल नोन ब्रांड्स लाइक बोट्स और स्पॉटिफाई और एडिडस. It's gonna get real amazing in the podcast. All right, चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम पॉडकास्ट शुरू करते हैं. एंड आई होप कि आपको अच्छा लगे, आई होप कि आपको वैल्यूएबल लगे. एंड निधि ने अपने सीक्रेट्स भी कुछ शेयर किए हैं कि ब्रांड डील्स कैसे मिलती है, कैसे एक इंटरनेशनल क्रू में आप जा सकते हैं, कैसे आप सब कुछ अभी बता दे क्या. अंदर तो देख लो. चलो मिलते हैं. Hi Nidhi, and welcome to Shape Your Sunday. How are you? I am amazing and I am so excited to be here because Shape Your Sunday is at least a year old, right? Actually, it started in 2018, ran for almost 1 year, and then I stopped it because of some reason. Okay. Yeah. That's great. Why don't you introduce Shape Your Sunday a little bit? All right. So Shape Your Sunday ऐसा शुरू हुआ था कि I started कि मुझे लगा कि I need to be consistent on Instagram, ठीक है, because I was very inconsistent and I was doing crew at that time. ठीक है, तो मेरे पास टाइम भी उतना ज्यादा नहीं रहता था अपने लिए. So I started this weekly vlog या फिर weekly thing, ठीक है, that I posted on every Sunday. And I named it Shape Your Sunday because of course I'm a tutor, I do a lot of shapes, so why not Shape Your Sunday. Okay, so it started off with that, and then you guys picked up, ठीक है, Tutting India, everybody picked up and सब लोग करने लगे. Then from Tutting India और भी बाहर गया, बाकी लोग भी करने लगे. And then I thought कि चलो यार, जब इतना मतलब इतने लोग हो गए, but I because I cannot repost every video on my page ना, वो मेरा हैंडल है, वहां पे अगर दूसरे का पोस्ट करेंगे तो नई लोग देखना चाहेंगे. तो आई थॉट कि चलो एक अलग पेज ही बना देते हैं. सो इन अगस्त, ठीक है, 5th August, today is 6th, today is 5th, right? Okay, we are recording this on the anniversary date of it. ठीक है, 5th of August 2018. Wow. Yeah, 5th of August 2018 was a Sunday, and 6th August is my birthday. So I thought this would be a gift to myself. So ऐसा मैंने किया कि चलो शुरू करते, एंड आई स्टार्टेड, एंड उसके बाद बहुत लोग आए, एंड वी डिड दिस, एंड आई कन्वर्टेड इट इनटू एन ऑनलाइन साइफर, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग आए एंड लोग हैशटैग यूज करते थे. एंड इट वाज अ थिंग फॉर अ व्हाइल, लाइक बहुत मजा आता था. हर संडे को अलग अलग लोगों को देखने मिलता था, सब लोग टैग करते थे. एंड इट वाज लाइक, ऐसा नहीं था, इट वाजंट अ रिपोस्ट पेज, ठीक है, जैसे बाकी पेजेस हैं. इट वाज समथिंग दैट वाज, मतलब कुछ अलग था ये, ठीक है, क्योंकि लोग हाँ, मतलब लोग आते थे इसके लिए, लाइक ऐसा, मतलब और कभी टैग्स नहीं आते थे, बस संडे को ही आते थे. इट वाज अ थिंग कि पीपल न्यू कि हाँ ये संडे ही, मतलब ये शेप योर संडे ही है. ऐसे ही शुरू हुआ, एंड दैट्स हाउ इट बिगैन. और अभी लाइक उसके बाद 1 साल के बाद आई गॉट अ लिटिल लाइक मेस्ड अप, ठीक है, बहुत कुछ हुआ लाइफ में, तो आई एक्चुअली क्विट डांसिंग फॉर अ व्हाइल. तो थोड़ा टाइम बाद अभी जैसे जाके जब स्टेबल हुआ है, तो ये आइडिया बहुत पहले का ही था, उसी टाइम था कि 1 साल हो गया है, अब पॉडकास्ट शुरू करेंगे एंड वी विल डू दिस थिंग, ठीक है. बट क्योंकि उस टाइम सब कुछ छोड़ दिया, तो ये भी छोड़ दिया था कि हटाओ अब ये भी नहीं करेंगे. बट देन अभी थोड़ा लाइफ स्टेबल है, तो अभी सोचते हैं कि यार जो सोच रखा था उसको करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है. सो शेप योर संडे पॉडकास्ट विल लाइक, ऐसे जो शेप योर संडे था दैट फोकस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ पीपल थ्रू साइफर, ठीक है, कि लोग साइफर करते थे एक साथ, एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे, एंड उसके थ्रू लोगों को एक दूसरे को देख के ग्रोथ होता था. बट शेप योर संडे पॉडकास्ट का फोकस रहेगा कि
how to make money, and more importantly I'm although I'm phrasing it as how to make money, लेकिन मेरा जो motive है वो है how to make a living out of dancing, because Right. making money is easy, ठीक है, it's a controversial statement, लेकिन making money is easy. If you want to make money you will make money, ठीक है, but you have to make a living, right? So उस तरीके से मतलब मेरा उद्देश्य ये है कि अब इस पॉडकास्ट के थ्रू हम लोग बात करेंगे, ठीक है, और भी लोग आएंगे, तो हम लोग ये सब बात करेंगे कि कोई कैसे अपने डांस को, अपने आर्ट को मोनेटाइज कर ले इस तरीके से कि इतना सस्टेनेबल हो कि दे कैन मेक अ लिविंग, ठीक है, उनकी जीवनी चल जाए. तो दैट इज द होल मोटिव. लोग इस बारे में ज्यादा कहते हैं, मतलब बहुत कम लोग होंगे जो एक्चुअली बोलेंगे. आई नो, राइट. And this is the struggles I have been through, और इस टाइम पे मेरे को ऐसा था कि shit इससे नहीं हो पाएगा, and then this is when I realized कि इसी से होगा. Exactly, like मतलब 2 साल पहले when I quit dancing it was because my crew broke, ठीक है, and then there was some financial issue at my house also, ठीक है, घर पे भी मेरा financial issue था. तो मैंने सोचा कि भाई मतलब थोड़ा मतलब स्टेबल हो जाते फाइनेंशियली, ठीक है, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, ठीक है. Right. अभी अगर मतलब अपन ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी अपने को बहुत पैसा लग रहा है, ठीक है, इंटरनेट लग रहा है, पीसी है, माइक, हेडफोन से, पानी का पैसा लगता है यार. अब तो मतलब बस मतलब आई गेस सिर्फ एक हवाई है जो फ्री में बचा है, अभी पता नहीं वो भी आ जाएगा कुछ टाइम के बाद कि अपने को सांस लेने का भी पैसा लगेगा. पैसा जरूरी है, ठीक है. तो दैट्स वाई ये पॉडकास्ट है, ताकि लोग सुने समझे. एंड जैसे तुमने कहा कि लोग बात नहीं करते हैं, द रीजन आई थिंक बात नहीं करते ना कि वी थिंक, ठीक है, ये कंसेप्शन है कि जो भी आर्टिस्ट पैसे के बारे में बात करता है वो आर्टिस्ट इज लाइक नॉट ट्रू टू द आर्ट, ठीक है. थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि ये पैसे की बात करता है यार, इसको तो पैसा पैसा चाहिए. जो 21 अबव है उनको पता है दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज सो इम्पोर्टेंट, कि तुम आर्ट को भी साथ में, फैमिली को भी और फाइनेंस को भी. राइट ना, मतलब कितना जरूरी है ये, तो यही चीज है. तो अपन इसी पे बात करेंगे. सो आई हैव अ सेपरेट सेक्शन फॉर इट जिसपे हम लोग सिर्फ मनी रिलेटेड बात करेंगे, हाउ टू मोनेटाइज एंड ऑल, ठीक है. तो अभी हम लोग बात करते हैं निधि के बारे में. सो आई नो निधि फ्रॉम टटिंग इंडिया, ठीक है. सो 3 साल पहले व्हेन आई गॉट इनटू टटिंग इंडिया, so she was recruited way before me, I guess well before me, ठीक है. I don't know how much earlier, but हाँ, before me. So she was there in the group, and of course मतलब टटिंग इंडिया is the major turning point in my life, ठीक है. And I think सबके लिए ही था वो, because हम लोग जब एक दूसरे से मिले, और लाइक आई हैड दिस पॉडकास्ट विथ लियोज ऑल्सो, ठीक है. तो वहां हम लोग बात कर रहे थे कि टटिंग इंडिया की जो खास बात ये है ना, वो ये है कि हम लोग एक हैं, ठीक है, वी आर वन, बट हमारा स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से. लाइक जरा भी मैच नहीं करता है, जरा भी नहीं. तो ये जो डाइवर्सिटी है ना, ये डाइवर्सिटी आई गेस हम लोग सबको सिखाता है कुछ ना कुछ, बिकॉज एवरी टाइम यू डू समथिंग इट इज सो इंस्पायरिंग फॉर मी, एवरी टाइम आई डू समथिंग इट इज इंस्पायरिंग फॉर समवन एल्स. ग्रीष्मा और आयुष और हुएवर ऑलवेन, ठीक है. तो मतलब बहुत ही अच्छा था. सो आई नो हर फ्रॉम देयर. एंड अभी आप लोग इसको मतलब निधि को बहुत जगह से जानते होंगे, वेदर इट इज द फेमस फैमिली और इट इज Tat Gods or it is Flexin, what was this? Flexin Brooklyn. Flex in, Flex out. उनके 3 accounts है, but the main account is Flex Academy. Okay, Flexin Academy, from Flexin Academy. And Nidhi herself is such like I've seen you taking workshops and all, ठीक है. बहुत सारे पोस्ट आते हैं, स्टोरीज आते हैं, and I think यार सारे पैसे इसी को जा रहे हैं. चलो, alright. So Nidhi, in short, like थोड़ा brief में, tell me something about your journey. Like how did you start dancing? Was it always tutting, or did you start from some other dance style? Famous family कैसे हुआ, tutting India कैसे हुआ, tut gods कैसे हुआ, and सारा कुछ ही थोड़ा बहुत. And I have a special section, ठीक है, where we will talk about the 4 AM dance. चलो. Okay, so पहले तो मैं ऐसे सोच रही थी कि यार prepare something कि मैं अपनी जर्नी के बारे में कैसे कैसे बताऊंगी, but then I thought that what's the fun in that if I prepare something if it's not impromptu. So I started dancing
when I was in 4th standard, मेरी मॉम ने ऐसे देखा कि अरे सब आंटी लोग डांस क्लास में लोगों को ऐसे ले जा रहे हैं, ग्रुप कम्युनिटी, तो मम्मी ने बोला चल चल तुझे भी लेके चलते हैं. So that's when I first had been to a dance class. और वहाँ पे सर बोलते हैं ये, so it's an introduction class, ठीक है, तो सर बोलते हैं ये वाला स्टेप करके बताओ, okay, it's just this much. और हाँ, उस टाइम पे ये सब आता नहीं था क्योंकि डांस ही पहली बार कर रही थी मैं लाइफ में. सो मैं ऐसे ना कर रही थी. कुछ नहीं होगा, दूसरे लोगों को लेकर आओ. So that's where I started dancing. और मतलब वहाँ पे उस टाइम पे मतलब हिप हॉप नहीं चलता था. उस टाइम सिर्फ बॉलीवुड चलता था और फिर कुछ मिक्स करके वो लोग कुछ और बना देते थे, राइट. तो बॉली हॉप जैसा कुछ मैंने स्टार्ट किया था सीखना, राइट. एंड वो हुआ. फिर उसके बाद वही 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में मम्मी ने बोला ओके इनफ ऑफ डांसिंग, नाउ यू हैव टू फोकस ऑन स्टडीज. तो चलो फोकस ऑन स्टडीज. And then in 8th standard, my mom said, okay, come on, let's take you to another dance class. I said, okay, चलो करता था, बोलोगे कर लेंगे. ये किया और फिर उसके बाद boards आ गए and then some health issues. So I left dancing completely. 10th. So from 4th to 6th, then 8th to 10th, ये हो गया. And then 11th में I started dancing for college because college में छाना भी है और you know I have to become popular, so I'll dance. Absolutely. और अटेंडेंस भी थोड़ा जरूरी था, मतलब भागना है कॉलेज से और फिर अटेंडेंस का सीन नहीं होना चाहिए, तो डांस इज द एस्केप. Exactly. तो लेक्चर्स और जाकर मैं डांस करती थी. और उस टाइम अर्बन बहुत चल रहा था, एंड दैट इज वेयर आई मेट अपूर्व. अपूर्व, या ही इज द क्रम्पो फ्रॉम मुंबई. ही यूज्ड टू डू अर्बन एट टाइम, और मैं तो वही बॉलीवुड टॉलीवुड वाला जोन ही चल रहा था बिकॉज वही सीखा था इतने टाइम से. So that's where I started learning more about, which is not now the urban dance style. Then Yeah, urban we have dance. वो तो हम लोग abolish कर चुके हैं urban term को ही. So yeah. Then urban dancing, और फिर उसके बाद that's where I met Usha in 12th grade. Usha, right? okay. Usha Yeah. Chilani from she wasn't in a crew and I was the HOD in that department, dance department. So मैं लोगों को and I auditioned Usha and I said okay fine, you're on the team. She used to do वही वाला hip hop, मतलब जो चलता फिरता है ऐसे गलियों वाला भी तो better, मतलब जो 2012 या 2000 दिखाते थे वो वाला hip hop. So that is what she used to do. और फिर वो ना ऐसे बोलती थी कि यार मैं दास सर की क्लास में जा रही हूँ, एनिग्मा में. एनिग्मा इज अ पोदार कॉलेज का फेस्ट, इट्स अ इंटर कॉलेज फेस्ट. मैंने बोला कौन दास सर, क्या फेमस फैमिली, क्या करना है. ओके, बिकॉज़ आई डिडंट नो व्हाट बिग डील दे वाज. ये मतलब वीडियो में डाला तो इतना मार खाएगा तू. नहीं ये तो जा रहा है और दास सर को पर्सनली जा रहा है. तो या वहाँ पे ना एनिग्मा में पूरा फेमस क्रू आया था जज करने के लिए. एंड उषा बोलती चल 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 उधर बात करते, और सब लोग वहाँ पे से भीड़ लगा के खड़े हुए अराउंड फेमस क्रू. मैंने बोला हो गए हम लोग को भाव कौन देगा, who will look. तो मैंने बात ही नहीं किया. मैंने बोला क्या करूँ मैं बात करके, आज स्टाइल्स आर नॉट इवन द सेम. तो वो जाकर बात कर आई और फिर वो क्लास में भी जाने लगी थी सर के. एंड सर टोल्ड हर दैट आई वांट टू टीच यू. तो मेरे को ऐसा लगा कि साला मैं पहले आई, मेरे को डांस, मतलब आई वाज द सीनियर, राइट. एंड आई वाज अ लिटिल also motivated कि अब तो मेरे को भी जाना है, मेरे को भी सीखना है सर से, इवन दो आई डोंट नो हिम, बट वो था कि कुछ तो करना है अभी इस सिचुएशन के बारे में. सो आई सेड ओके चलो क्लास में चलते हैं. बीडीसी में उनकी क्लासेस होती थी. सो I went there for the class और वो थे ही नहीं क्लास लेने. And then I used to attend his workshops and he never noticed me. He always said that. So एक exercise दी थी उन्होंने कि level 10 is where you're sleeping on your back and you have to, no, you're sleeping on your chest and you have to dance. ऐसे 10 levels. तो उनके वर्कशॉप में ऐसा होता रहता है अलग-अलग एक्टिविटीज. तो 10th लेवल पे जब मैं थी और मैं सिर्फ ये कर रही थी और बाकी सारे लोग मतलब ये क्या क्या कर रहे हैं, सब सारी चीजें कर रहे हैं बिकॉज दे वर आल्सो ब्रेकर्स और हिप हॉप डांसर्स, सारे लोग थे.
तो सर बोलते हैं इसका तो कुछ नहीं होगा, ये तो सिर्फ ये कर रही थी, व्हाट आर यू डूइंग, आई दैट। तो फिर थोड़ा ऐसा दिल पे लग गया, बट फिर मैंने बोला तो कभी कांटेक्ट नहीं करूंगी, बिकॉज ऐसा दिल पे लग गया था। हाँ There were 6 people around me and that was my first hip hop dance class जैसा कुछ, तो मैंने कहा नहीं करना है। फिर एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मैंने घर पे एक यूट्यूबर है, उसने ऐसा वाला वीडियो बनाया था, he did this और ऐसी ऐसी चीजें कर रहा था और ऐसा ऐसे 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 कर रहा था। तो मैंने बोला मैंने भी सीखा है। When I was in 4th standard, not 4th, 6th standard, my brother Kushal in Surat had a dance class और उन्होंने मेरे को ये रोल सिखाया था, because उस टाइम शायद सुमित पेंदम ने किया था या किसी ने तो ये वाला रोल किया था। Do you know Like- सुमित पेंदम from? नहीं याद नहीं मेरे को एक्चुअली कौन। नहीं चलो ठीक है, but that time this was very famous, even Puneet J Pathak। या दे लाइक हाँ वो DID में कुछ लोग कर रहे थे या IGT में कुछ लोग कर रहे थे। तो वैसे, और उस टाइम पे टटिंग का क्रेज बहुत था, ये सारा जो फास्ट होता था। उस टाइम So, उससे लाइक उस 1 साल या 2 साल पहले जो स्टेप अप आया था आई गेस, पहला स्टेप अप आया था आई गेस। एक लड़के ने बैठकर टटिंग की, तो दैट इज सब जे लोगों स्मूथ, दैट इज जे स्मूथ। that was epic, मतलब that was सही में that is the turning point for tutting like worldwide में भी, ठीक है, बहुत लोग उससे मतलब इंस्पायर हुए हैं। So everybody was doing cutting और मैं बोली कितना दिमाग लगाओगे यार तुम लोग, सब लोगों को ना सिर्फ एक ही स्टेप करना था, ये और स्पीड में करना था। तो मैंने बोला कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट, आई डोंट वांट टू डू इट एंड आई नेवर लर्नड इट। बस ये रोल सीखा था, ये सारी चीजें सीखी थी और फिर ये सीखा था और ये सारी चीजें। वाह। मैं ना 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में ना ऐसे ग्रुप होता था लड़कियों का, आई यूज्ड टू गो इन बिटवीन एंड आई यूज्ड टू डू ऑल दिस एंड दे यूज्ड टू बी लाइक वाओ निधि सो अमेजिंग। एक्चुअली अरे दिस वाज मेरे लिए भी ये फ्लेक्सिंग पॉइंट था, ठीक है, बिकॉज आई लर्न टटिंग इन क्लास 8 या स्टैंडर्ड 8, ठीक है। एंड जैसे ही मैंने सीखा एंड आई वाज सो मच इनटू इट ना, आई जस्ट वेंट ऑन द इंटरनेट, ठीक है, उस टाइम तो मतलब जियो नहीं था, बट साइबर कैफे जाके जितने वीडियोस डाउनलोड कर सकता था कर लिए एंड आई लर्न जितना हो सकता था, ठीक है, दिस ठीक है एंड दीज थिंग्स, ठीक है, ये ठीक है। एंड पीनट को उस टाइम आई गेस वीडियो आ चुका था, वो जो था ना, ठीक है। सो उसके वजह से कुछ कुछ निकाल के कॉपी करके, दैट वाज माय फ्लेक्सिंग स्कूल में, लाइक ऑल दीज थिंग्स। उस टाइम ये थ्रेडिंग नहीं होता था, बट ये सारी चीजें, ठीक है, ये ऐसी कुछ कुछ चीजें ये सब करते रहता था, दैट वाज द फ्लेक्सिंग पॉइंट फॉर मी। और मैं उधर ये कर रही हूँ और ये कर रही हूँ और ये कर रही हूँ और ये सारी चीजें मैंने बेसिक चीजें की एंड आई सेंड इट टू दासु, राइट। और उस टाइम कोई लड़की इंडिया में टटिंग इंस्टाग्राम पे नहीं डालती थी, इवन इफ दे वर डूइंग इट दे वर नॉट हाँ ऑफ कोर्स, हाँ पब्लिक नहीं था। हाँ, तो सर का मैसेज आता है, ओ माय गॉड डू यू डू टटिंग। मैंने बोला ओके ओके नाउ आई एम इनटू द फ्लो। मैंने बोला नो सर आई डोंट डू टटिंग, बस एक सेकंड, बस ये वीडियो देखी तो मैंने कर लिया। सो ही गोज व्हाई डोंट यू कम टू माय हाउस, आई विल ट्रेन यू। मैंने बोला क्या? बोलते यस आई विल ट्रेन यू। तो मैंने बोला, तो बोलते तू उषा के साथ आ जा, तू उषा की दोस्त है ना। मैंने बोला हाँ। मैंने उषा को मैसेज किया, देख ब्रो मेरा भी चालू हो गया। बिकॉज द स्टार्टिंग आई वाज जेलस ऑफ उषा की उसको क्यों लिया, मेरे को भी लेना चाहिए, इवन आई वांटेड, इवन दो आई डिडंट नो व्हाट इट वाज। तो मैं सर के घर जाती हूँ, सर बोलते हैं बेसिक ये वाला जो अपना एंगल है ये अच्छा ओके दीज थिंग्स, हां द ग्रिड ये भी ज्यादा हो गया। मैंने तो बेसिक चीजें, हाँ ग्रिड्स प्रैक्टिस करने बोला। पर मुझे ना बोलते थे कि स्ट्रोक को फॉलो करना फर्स्ट ऑफ ऑल, और या एंड देन देयर वाज पीनट एंड आई फॉरगेट द नेम यार। पीनट और दूसरे कौन है जो भी बहुत फेमस है? नो नो सी हाँ एंगल्स, ड्रूपी एंगल्स। No, I'm not talking. The dragonfly person who's very famous right now on Reels. The Dragon House group. Okay, Blueprint. Yeah, Blueprint. Sir बोलते थे उसके वीडियोस देखना। मैंने कहा चलो, तो उन सबको out फॉलो of किया। the That world. was For me also,
the most inspiring people, some of the most inspiring people जिनको देख के I was like यार ऐसा करना है, ठीक है. तो like of course Philip Shaviv, Moon and them, the IME crew, and then from the Dragon House it was Blueprint, ठीक है. And some of like Popping John was like popping an animation only, but उसके भी कुछ टच काफी सेक्सी लगते हैं, तो जिस तरीके से वो कर रहा है I was like यार ये एनिमेट करके टच करता है. And Blueprint was on another level. And then there was this flexer actually, Bonebreaker, ET, the legendary ET, ठीक है. तो his tutting is, I think his tutting is way better than his flexing. I'm sorry if it is a very controversial statement to say, लेकिन like उसकी tutting यार इतनी clean, इतनी मस्त है, ठीक है. एंड वो अपने फ्लेक्स के साथ मिला के करता है, ऑफ कोर्स, इसीलिए वो अलग लेवल पे लगता है. बट देन उसकी टटिंग इज सो क्लीन. लाइक उस टाइम से लाइक इन्हीं की वीडियोस देख के I was also like ऐसा करना है यार, ऐसा करेंगे. So before I came into Famous Crew, there's also one part where I met Anushi. Do you know Anushi? Oh The yeah, actor. Nature's Play, yeah. Yeah. Of course. तो उसके साथ ना मैं वैकिंग कर रही थी एक साल, from 12th standard to FY. So technically that was my first. इसमें मैंने सीखा था स्ट्रीट कल्चर में, राइट, स्ट्रीट डांसिंग में. And I was not doing it very well. मतलब she used to teach me everything. We used to go to her house. We used to chill. We used to eat food. उसकी मॉम हमको चाय बना कर देती थी. Very sweet and everything. And that's where I met Alvin. Usha and Anushi played a role in making me meet Alvin. They said, "Oh, there's this really good dancer, Alvin. You should meet him." And I said, "Okay, fine." मैं तो हुई नहीं ना. I'll send this to Alvin. Okay, fine. और Usha Leos. So the first tutting dancer जो सिर्फ tutting करते हैं वो थे Leos that I met. We met at, and he's showing me really intricate tuts, finger tuts, because he's so good at it, right? Yes. And he's talking a whole bunch की the history. He's talking about the people I should follow और कैसे आगे बढ़ना है, basics क्या है, और how I will be the only girl that will go forward with this, मतलब starting में. Yeah. और मैं सोच रही हूँ ये क्या बड़बड़ कर रहा है यार, मतलब I don't know, ऊपर जा रहा था. I was in FY और ये सब समझ नहीं रहा था मुझे. So I said yeah, okay. And at the end he says, कुछ समझ आया क्या तुझे? क्योंकि तू बहुत blank लग रही थी. मैंने बोला I will practice as much as I can. And Alvin taught me the first finger touch I knew. कुछ ऐसा, हाँ, the very first was ये I don't know what you call this. Is there any name? It's a very basic move, right? सबको ये सीखना चाहिए. Like सब लोग करते like stairs kind of thing, an isolation. Yeah, and then he also taught me this. Wow, yeah. That is clean. मेरा इतना clean नहीं होता है. हाँ, तो मेरा भी ऐसे कांपता था कि अरे यार ये कैसे हो रहा है. But then I did it and it happened. I mean, Leo's was so crazy with intricacy. Is so crazy with intricacy. Cutting करता है वो. तो मेरे को लगा ये अच्छा है पर ये नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड है कि इतना ज्यादा इन डेप्थ जा सकते हैं. क्योंकि FY में भी ना मेरा ऐसा था कि I always wanted to make sure I'm financially stable, no matter what. And I always thought कि यार ये लोग डांसिंग को इतने आज देते हैं और इंडिया में डांसिंग को इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है जैसे बाकी प्रोफेशंस को मिलता है. नहीं, रेस्पेक्ट तो बिल्कुल नहीं मिलता. अभी एटलीस्ट रैपर्स को थोड़ा रेस्पेक्ट मिल रहा है बट हमें नहीं मिल रहा है. ठीक है. Yeah, it's nice but it's not, मतलब at that time I didn't want to make a living out of it. तो मैं बोलती थी कि यार तुम इतना अपने आर्ट को टाइम क्यों दे रहे हो जो when there is nothing. But I never said it out loud to anybody because बहुत demotivating है ये. Yeah. तो मैंने कभी किसी को बोला नहीं पर ऐसा लगता था क्यों दे रहे हो. पर in my journey I realized क्यों दे रहे हो is not the important part. It's because you love it so much that you don't care if you're out of it at that point or not. You will continue it for your entire life even if you don't make money out of it. Exactly. Because you have yes, absolutely. Like Leo told me, ठीक है, Leo से ये बात हो रही थी कि पैसे बना क्यों नहीं पा रहे अपन. ठीक है, तो रीजन यही है कि अपन बनाना नहीं चाहते हैं. We just want to dance. ठीक है, मतलब
जस्ट वांट टू डांस, नहीं चाहिए वर्कशॉप कराना है करवा लो, नहीं चाहिए पैसे, जजमेंट करवाना है करवा लो, नहीं चाहिए पैसे। मतलब वो पहले से दिमाग में है ना, तो इसीलिए आई गेस मतलब वन एक रीजन ये भी हो सकता है कि अपन मतलब पैसा कमाने में थोड़ा दिक्कत होता है जो डांसर्स को या फिर किसी भी तरीके का आर्टिस्ट को, क्योंकि वो आर्ट में इतना घुसे रहते हैं कि लाइक। नहीं, पर एक पॉइंट where people choose two ways, either they go with dancing completely, और फिर जैसे लोग अपना बिजनेस को इतना टाइम देते हैं, जैसे अपना पूरा हार्ट दे देते हैं, वैसे वो लोग फाइनेंशियली और बिजनेस माइंडेडली डांस को भी देते हैं, सिर्फ आर्ट नहीं देते। और फिर दूसरे होते हैं जो डांस में चले जाते हैं और फिर जॉब भी कर रहे होते हैं, एंड दे लव देयर आर्ट सो, व्हिच इज आल्सो नॉट राइट बिकॉज़ राइट राइट, फाइनेंशियल सपोर्ट। दोनों चीजें So सही है यार। and then is when I met Alvin, and he came home. He's a shy guy, okay? Let me tell you, he's very shy. किसी से बात नहीं करेगा जल्दी, पर फिर वो घर आ गया, ठीक है? एक दिन मैंने बोला, hey, can you please come home? He said, yeah, I'll come home. And he taught me ऐसे कुछ ऐसा basic moves, ये सारी चीजें, a staircase basically. And I said, okay, cool, let's make a video. So we made a video, and it was very nice. I had fun, and he seemed very inspiring, and he didn't seem like, you know, a creep. The first major thing that I liked about him, so if you text ki, hey, please come home, हाँ they would say, okay, she's interested in me, या या कुछ। एग्जैक्टली, मतलब घर पे बुलाती है so, मुझे इतना आइडिया नहीं था, वो काफी दूर रहता है, तो कैसे जाना है, क्या करना है। मैंने बोला घर पे आओगे क्या, तो he came home. एब्सोल्युटली। And he still is, you know, मेरे को बोलता है तू मेरा छोटा भाई है, बहन भी नहीं बोलता, तू छोटा भाई है मेरा, ऐसे बोलता है मुझे वो। अरे तो ऑलविन इज सच ए ग्रेट गाय ना, मतलब इवन लाइक मैं जब मतलब मेरे से मेरी उससे जब बात होती है ना, बात नॉर्मल कुछ भी, अगर हम डांसिंग के बारे में नहीं भी बात कर रहे हैं ना, तो भी बड़ा इंस्पायरिंग लगता है उससे बात करना। मस्त, इतना मस्त बंदा है, ठीक है। और लाइक ज्यादातर अपन डांस के बारे में बात करते हैं ऑफ कोर्स, एंड इतना क्रिएटिव है, मतलब उसके अंदर ना वो कीड़ा है कि जबरदस्ती कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना ही है, ठीक है। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे नहीं जाएगा, इसको ऐसे नहीं ले जाएंगे अपन, ऐसे घुमा के ले जाएंगे, मतलब उसके अंदर वो कीड़ा है, एंड इट इज सो ग्रेट मैन। एंड आई गेस लाइक आज के पॉडकास्ट में बहुत ज्यादा नेम ड्रॉप्स हो रहे हैं, ठीक है, ऑलविन, अनुषी, देन उषा, आई गेस सब। so important people who have been in your journey, क्योंकि अगर तुम्हारे पास जर्नी में लोग नहीं है, तो वो जर्नी का मतलब ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आई गेस लोगों से ही जर्नी तो होती है आई गेस, है ना। तो लाइक आई वांट टू से कि जितने भी नेम ड्रॉप्स हो रहे हैं ना, आई विल ट्राई कि सबको पॉडकास्ट पे लाए, सबसे थोड़ी थोड़ी बातें करें, बिकॉज ये सब लोग ना इंडियन डांसिंग हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। तो इंडियन डांसिंग हिस्ट्री इज वेरी स्मॉल अभी, ठीक है। 10 साल आई गेस, 10 साल हुआ होगा ना, 2000 एंड हाँ आई गेस 10 11 12 साल होगा, ठीक है। या मुश्किल से 15 साल पुराना होगा पूरा हिस्ट्री, मतलब अगर शुरू से देखा जाए, जब फेमस भी नहीं था, एज कोने कोने में लोग डांस कर रहे थे, ठीक है। तो जब मान लो आज से 30 40 साल बाद अगर कभी कोई डॉक्यूमेंट्री बनेगी ना, तो इन लोगों के नाम आएंगे लेजिट। आज मतलब ये पॉडकास्ट याद रखना कि मैंने बोला था, और इनके नाम आएंगे, बिकॉज उन्होंने किया ऐसा काम। सेम वे जब इंडिया का इंडियन डांसिंग हिस्ट्री लिखा जाएगा ना, आई होप कि लिखा जाए, वो इट इज सो इम्पोर्टेंट, ठीक है। आई जस्ट होप कि किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाए, ठीक है तो अरे नहीं, कोर्सेस होते हैं यूनिवर्सिटी में, लेजिट दे टीच अबाउट डांसिंग। जस्ट वही बात है ना कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी अभी, मुंबई यूनिवर्सिटी, ठीक है, एंड दैट आल्सो जस्ट हिप हॉप, ठीक है। आई वुड लाइक कि पूरा हिप हॉप कल्चर ही मतलब बताया जाए, एंड सब कुछ ही हो एक। हिप हॉप कल्चर, सारे अच्छा, एलिमेंट्स। सब कुछ। ओके, वाओ वाओ वाओ, आई डिड नॉट नो दैट, दिस इज न्यूज़ फॉर मी, वेरी नाइस। तो वही मैं चाहता हूँ कि हर यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट एक मतलब ऑप्शन तो हो, जिनको पढ़ना हो वो तो पढ़े, ठीक है। तो लाइक आई होप कि हो, एंड ये सब नाम जरूर आएंगे। ऑलराइट, सो दीदी, टैटिंग इंडिया कैसे हुआ? लाइक हाउ डिड यू गेट इनटू टैटिंग इंडिया लेजिट, मतलब यू वर टैटिंग, ठीक है, एंड यू आर वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल टैटर्स इन इंडिया, ठीक है। तो हाउ डिड यू गेट इनटू टैटिंग इंडिया, ऐसा हुआ कैसे? So as I mentioned earlier, I first met Leos, then I met हाँ Alvin. हाँ Consistently back with them. उस time इतना IG पे बात नहीं होता था, but I was still consistently meeting them and learning from them. Also, Das sir and famous family was shaping me कि कैसे करना है, क्या करना है.
and how to attend battles and what to not do in battles, because I used to do middle finger touch बहुत ज़्यादा उस time पे, and so they used to teach me कि क्या नहीं करना है और क्या करना है. Okay, and then Alvin decided that I should be in Tutting India, और उसने लियोस से बात की, and all this time वो लोग scrutinize कर रहे थे कि निधि अच्छी बननी है कि नहीं Tutting India में आने के लिए. So if you're a good tutter, that does not mean कि आप Tutting India में आ जाओ. You बिल्कुल also have to be a nice person who respects originality, who respects a lot of other aspects of dancing. तो मेरे जितने भी लोग थे आसपास, everybody inhibited in my mind कि मतलब कॉपी तो करना ही नहीं है कभी किसी को, क्योंकि सारे जितने भी मैंने आर्टिस्ट को अभी तक देखा है, जितने भी मैंने नाम लिए, कोई कॉपी नहीं करता है किसी को. कभी नहीं, ओरिजिनल Yeah. ऑलवेज. Right. और टटिंग इंडिया का मेन मोटो भी यही था कि तुम किसी की तरह ना दिखो, which is why anybody in Tutting India never looks like anybody in the world. एग्जैक्टली. We are inspired, but we never copy. That is what I have seen. That is the best thing. बेस्ट. So that is how in Tutting India की लियोज और ऑल्विन ने डिसाइड किया और सिल्वरहेड ने डिसाइड किया कि she deserves to be in it. So we talked about कि how did you get into Tutting India, famous family, ठीक है. दो चीजें अभी बची है जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब आई गेस बहुत ही हाई लेवल वाली चीजें हैं. Tut Gods and the Flexing Academy it is. हाँ, Yeah, flex. हाँ, Flex Dance Academy. Why do I get it wrong all the time? I do not mean any disrespect, ठीक है. I am so No. sorry. ठीक है. It's okay. Yeah. So before going to that, ठीक है, as I mentioned कि अपन मतलब starting में मैंने mention किया था कि we'll talk about the 4 a.m. dance. तो I don't know how many people, how many of you know about it. We know, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है निधि को. And I guess जितने भी लोग निधि को बहुत अच्छे से और बहुत पहले से follow कर रहे हैं या फिर बहुत genuine followers से fans हैं, उनको पता है 4 a.m. dance क्या है. So tell me something about the 4 a.m. dance. Again, this is so related to everybody. Alvin texted me that Energy from Dragon House 2 texted Alvin, if there are any girls who would like to perform on this live, just send them this. So he sent me that and he says, go and perform. I said, what? She's Energy. Energy is one of the most renowned dancers in that community. No. I said, okay, this has to be nice. I prepared a lot. I started preparing at 1:30. The performance started at 3:30. Okay, so I had 1.5 hours on my hands. So I decided, चलो दासर को call करते, क्या करना है. So I called him. I told, sir, क्या गाना लूँ, क्या डांस करूँ, क्या कपड़े पहनूँ. सर बोलते गाना ऐसा ले जो तुझे पता हो, that you know very well. So I was listening to Radha कैसे ना चले a lot at that time. So that's what I decided, and sir helped me with the costume and dance. So I didn't have much time. 1.5 hours is not much to choreograph a 5-minute long performance. So I just went. So they let me in the screen, and they asked me what. Yeah, they asked me what is your name. I said Mumbai. I'm from Mumbai because I was so nervous. वो लोग पूछ रहे नाम क्या है तेरा, मैं बोल Mumbai. तो बोलते कि अच्छा, they're like okay, but your name says Nidhi. I said yeah, I'm Nidhi, but I'm from Bombay and I'm gonna do tutting. So they're like okay, go ahead and dance. And I danced for 5 minutes 35 seconds. I didn't even know that I danced for 5 minutes 35 seconds, and she was so impressed that she started following me after that. Wow. Okay. Yeah. Okay, new dancers, take notes. Yeah. Very nice. Like it's a very good opportunity. Okay, if somebody in your field who is a lot more experienced than you is, अगर वो live post कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि आओ cycle करते हैं, please उसमें जाओ, because it will help Absolutely. you get, क्योंकि इंडिया के डांसर्स कभी-कभी क्या करते हैं कि कभी-कभी ऐसा होता है कि ऐसे ही अपने वीडियोस भेज देते हैं विदाउट लिखे कुछ कि प्लीज गिव मी अ रिव्यू, वेयर शुड आई वर्क ऑन. तो वो थोड़ा गलत पड़ जाता है. इससे अच्छा आप उनसे बात करो डायरेक्टली, उनको भी समझ आए कि आपको क्या रियलिटी में व्हाट आर यू लुकिंग फॉर. सो दैट रियली हेल्प मी कि और उनको बोलता है उसको मैसेज कर, टॉक टू हर, उनको बोल कि वीडियो बनाते हैं साथ में और लर्न फ्रॉम हर, do everything. So I said okay fine, I'll do it.
So I texted her, hey, I would like to learn from you someday. She said, sure, I can definitely do that. And that is how I started to know about NRJ. She's amazing. Also, जो Flex Dance Academy की हम बात कर रहे हैं, she is a co-founder of it. And Okay. she is also a teacher there. तो जो बच्चे आते हैं इंडिया से या कहीं से भी वर्ल्ड में, वो एनर्जी से फ्री में सीख सकते हैं, और बाकी सारे डांसेस से भी. तो इट इज बेसिकली फ्री. यू लर्निंग टटिंग फॉर फ्री, आप फ्लेक्सिंग फ्री में सीख रहे हो, आप ब्रेकिंग फ्री में सीख रहे हो, आप ग्लाइड्स फ्री में सीख रहे हो. So it's a very great initiative by them. So that is where the 4 a.m. dancing started, and I kept doing that because whenever they used to go live, hey, I want to come, please let me in, and I used to go because bond जैसा बन गया. And that's when an international group of power pop girls approached me that we would like to collaborate and we would like to make a video with you. और मैंने तो बोला, ओ भाई, ये तो लाइफ का टर्निंग पॉइंट ही हो गया कि कोई और बाहर से आके मुझे बोल रहा है कि उनको मेरे साथ कोलैबोरेट करना है. Exactly. So I collaborated with them. It was very nice, and I made many more friends across the world because of that one single live. तो अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मत मिस करो. गो लाइव, पुट योरसेल्फ आउट देयर, इवन दो यू हैव, मतलब खुद के ऊपर डाउट है कि होगा कि नहीं होगा अच्छे से, जस्ट डू इट बिकॉज यू डोंट नो, किसी को आपका लेवल बहुत अच्छा लगे और आपको वो और अपग्रेड करना चाहते हो जेन्युइनली. Exactly. कितना इम्पोर्टेंट है ये. That's the story of 4 a.m. dancing. और उसके बाद ना फ्लेक्स डांस एकेडमी की रोज 3:30 बजे क्लासेस शुरू होती थी रात के. और मुझे सीखना था बिकॉज आई वाज गेटिंग, बिकॉज वो यूएस बेस्ड कंपनी है, तो और मुझे सीखना था. और दिल्ली के भी काफी बच्चे हैं जो आते हैं, दे आर अमेजिंग, फ्लेक्स और मशीन करके है काफी सारे. एंड दे यूज्ड टू टीच, आई यूज्ड टू लर्न, आई गॉट टू नो अबाउट द कल्चर ऑफ फ्लेक्सिंग. आई गॉट टू नो अबाउट how tutting is related to flexing. Tutting कहाँ से आ रहा है, because they are the ones that have lived there and they know what the history is. और she was also telling me, NRJ, कि tutting was way before, मतलब 1940s में आया है ऐसा देखा जाए तो. तो अब हमारा वो स्टोरी है, पता है, बग्स. I didn't know if it was true, but it is. Bugs Bunny 1940s का कार्टून है और उसकी एयर डेट 1940s और 50s के बीच में. I wrote it in the blog. I don't think you read any of my blogs properly. No, but I didn't know really true. मेरे को लगता था कि होगा शायद. I didn't know. मुझे लगता था कि शायद नहीं होगा. बग्स बनी भी नहीं. लाइक अगर हम लोग अगर ज्यादा और डीप कूदे ना, तो हमें पता चलता है कि इट इज सेंचुरीज ओल्डर. ठीक है, बट इट वाज नॉट टटिंग, इट वाज नॉट इवन अ डांस स्टाइल, आई थिंक. ठीक है, सो बट मतलब 76-77 से ही, मतलब आई गेस एज अ डांस फॉर्म, एज अ लेजिट परफॉर्मेंस बेस्ड आर्ट, ठीक है, ऐसा शुरू हुआ. बट वो चीजें जरूर इंस्पायर की हैं. वही चीज, लाइक इवन द क्रिएटर्स या फिर द फर्स्ट जनरेशन डांसर्स, वो लोग बोलते हैं कि दे वॉच द बग्स बनी कार्टून. ठीक है, उससे इंस्पायर हुए. फिर ऑफ कोर्स द जो मतलब इजिप्शियन स्क्रिप्चर्स है वो तो है ही. ठीक है, देन सम ऑफ द इंडियन क्या कहते हैं, आइडल्स के जो मतलब ये आइडल्स होते हैं ना, मतलब इंडियन गॉड्स के आइडल्स थे. ठीक है, इवन नॉट जस्ट गॉड्स, लाइक बहुत सारी चीजें, लाइक आइडल्स, लाइक बहुत पहले के, ठीक है, मोहनजोदारो एंड टाइम्स के, तुमने देखा होगा. ठीक है, कि वो अलग अलग तरीके पोस्चर्स में खड़े हैं. ठीक है, एंड आई गेस इंडियन क्लासिकल डांस में मुद्राएं हैं ही. ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंस्पायरिंग मतलब पार्ट ऑफ द फिंगर टटिंग डांस. ठीक है, तो लाइक अगर घुसे तो बहुत कुछ है. ठीक है, तो इस पे आई गेस अपन एक पूरा पॉडकास्ट कर सकते हैं हिस्ट्री ऑफ टटिंग पे. ठीक है, वाओ, दैट कितना मीनिंगफुल होगा यार वो. मतलब उसके लिए तो चार्ज कर ये पॉडकास्ट. नहीं, जैसे just like Flexing Dance Academy is not charging anything, so I would also not charge anything, because ठीक है, एक चीज के बारे में जो मुझे बात करनी है तुमसे, that is what do you think about a career of a woman, girl in dancing?
ठीक है, in the past, ठीक है, you have been dancing for a long time, but professionally I guess it has been like 3 years I guess. Like हाँ Hmm. प्रोफेशनली मतलब Like legit घुसना, ट्रेन हाँ ट्रेनिंग लेना एंड ऑल सब कुछ करना, तो you have some experience in that, ठीक है, तो what have you seen, ठीक है, in last 3 years, and what do you think the future is for all the female dancers? Because you inspire a lot of female dancers, you know about it already, I guess people must have been DMing you already by now. There I know some of your like truly like awesome fans ठीक है, they text me like उनसे मतलब they're also in my network through Shape Your Sunday, so they tell me that I watched Nidhi, I took her workshop or something like that, ठीक है, so tell me something about it, I would like to know your view. See, I think it is the best place to grow in इस टाइम पे because digitally काफी सारी चीजें available है and you can be a solo artist as well. You don't need a company to manage you. You don't need a platform because you've already got a platform जहाँ पे तुम्हें कितने मिलियन लोग हैं, बिलियन लोग हैं यहाँ पर. So Yeah, actually. टेक्निकली सेइंग अगर सिर्फ डिजिटली बात करें सो इट्स अ वेरी गुड स्कोप कि आप यू कैन स्टार्ट अर्निंग राइट नाउ. आई डोंट नो अबाउट अ लाइफस्टाइल फ्रॉम डिजिटल ओनली द डिजिटल वर्ल्ड. You have to get out there, you have to get shoots, you have to work on your portfolios, you have to work on your choreos as well. तो versatility तो बहुत important है. ये जो मैंने 3-4 साल में सीखा है कि मैंने अपने 4 साल सिर्फ टटिंग को दिए थे, राइट, बट within these 4 years, 2 years के बीच में मुझे realize होने लग गया कि I have to learn another style, I have to learn hip hop, I have to learn something that will provide me more work. Tutting is nice, but I have to be more versatile so that I can get more work. So that is what I have been working on. कि कैसे मैं tutting is also dance, right? But hip hop के साथ tutting अदर को डांस mix फॉर्म्स के साथ कि आप टटिंग कर रहे हो, टटिंग इज अ डांस फॉर्म वेरी नाइस एंड वेरी एक्सप्लोरेटिव, ठीक है, बहुत एक्सपेरिमेंटल है, इसीलिए अगर स्कोप इतना ज्यादा है तो इतना मजा आता है करने में, ठीक है, बट उस स्कोप को और ज्यादा बढ़ाता है व्हेन यू जस्ट ब्रेक द बाउंड्रीज कि नहीं, आई विल नॉट डू राइट एंगल्स, आई विल नॉट स्टैंड एंड डू इट, आई विल डू समथिंग एल्स, आई विल वेव, आई विल डू सम रॉकिंग मूवमेंट, ठीक है, तो वही चीज है, वेरी नाइस, यस. So versatility is the first point. Second point is contacts. Third point is go out there and मतलब जितना आपको काम मिल सकता है उतना आपका प्रोफाइल बढ़ेगा, उतना आपका पोर्टफोलियो अच्छा दिखेगा. And one more thing is, so I have been with TJD in the same crew. Okay, she is an amazing example of earning via dancing and making a living out of it because she has been doing it for so long. So what I have seen with her is she is not just stuck to dancing necessarily क्योंकि वो wacking भी करते हैं, वो अलग styles भी करते हैं, but she is also opting out for acting roles, for modeling shoots. So Yep. keep yourself open because इतने सारे लोग नहीं है डांसिंग कम्युनिटी में जो जेन्युइनली अपने आर्ट को इतना देख रहे हैं क्योंकि सबको रील्स करना है जो बहुत फास्ट है, जो 2 मिनट में स्टेप सीख लो, कंसीव हो जाए, खत्म हो जाए. There are very few people who are sticking to their entire art. So there are very few girls who are doing that. So इसीलिए ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है that आपको लॉन्ग रन में बहुत कुछ अच्छा मिलेगा. If you're क्योंकि कभी-कभी मेरे को भी ऐसा लगता है कि यार all these girls on IG they get 500k likes on just doing a नेने भी नहीं करते यार वो लोग, लेजिट वाला नेने भी नहीं करते, अच्छा वाला नेने भी नहीं करते. नहीं उनको बहुत अच्छे अच्छे लाइक्स और कमेंट्स मिल जाते हैं तो थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग लगता है कि अपने आर्ट को इतना टाइम दिया है पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है. बट what will stick in the long run with you is how much you practice and how much your art has given. सिंपल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. आई जस्ट लाइक टू लाइक अगर इसको थोड़ा डम डाउन करे, ठीक है, और थोड़ा और मतलब अगर लेमैन टर्म्स में लेके जाएं तो मेरे हिसाब से ये है कि तुमने लाइक हम लोगों ने सबने ना लाइक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मैथमेटिक्स में पढ़ा था, ठीक है, कुछ लोग ऐसे थे जो एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे थे, रट्टा मार लिए थे सारे फॉर्मूले एंड दे वर डूइंग रियली गुड, ठीक है, दे वर स्कोरिंग 90+, ठीक है, और कुछ लोग थे जिनको समझ आ गया था
वो लोग ऐसे रट्टा नहीं मारते थे, उनको समझ आता था, एंड दे वर स्कोरिंग लाइक एवरेज, ठीक है, 80s 70s ऐसे स्कोर कर रहे थे, दे वर नॉट टॉपिंग, ठीक है। बट इन द लॉन्ग रन, ठीक है, 10 साल 12 साल बाद जब एक्चुअली में उनका यूज आता है अभी, ठीक है, आई नो लाइक आई एम 23 राइट नाउ, ठीक है, एंड 20s में आई गेस 22 या 23 से लोग कमाना शुरू कर देते हैं, एंड दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड ऑल। सो नाउ यू नीड दैट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाला मतलब ये क्या कहते हैं उसको, नॉलेज, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वैसा ही होता है, और जिसको नहीं है उसका वो लोग फाइनेंस उसका बिगड़ा रहेगा, ठीक है, उसको फाइनेंस में बहुत दिक्कत होगी। तो इन द सेम वे अगर तुमने उस टाइम सही ध्यान दिया था ना, तो यू विल बी वेरी ओके कि हाँ ऐसा डालेंगे पैसा तो ऐसा बढ़ेगा, इतने साल में इतना हो जाएगा। एंड अगर नहीं बस वो रट्टा मारा था, यू विल बी लाइक क्या डालेंगे इधर पे, पैसा नहीं बढ़ेगा, पैसा घट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा या डूब जाएगा या वट एवर, ठीक है। या फिर उनको समझाओ, उनको लेजिट कैलकुलेटर पे दिखाओ कितना हो जाएगा, दे विल लाइक कितना हो जाएगा। अरे भाई क्लास 5 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ये चीज, उस टाइम ध्यान क्यों नहीं दिया? इन द सेम वे कि अगर तुम आर्ट कर रहे हो, ठीक है, डांस कर रहे हो, तो वो 15 सेकंड 30 सेकंड के रील्स के लिए मत करो, ठीक है। तुम डांस करो और तब रील्स बना लो, लाइक क्या कहते हैं, डू रील्स फॉर डांसिंग, आई एम नॉट गेटिंग द लैंग्वेज करेक्ट, ठीक है, कि रील्स बनाओ अपने डांसिंग के, लेकिन रील्स के लिए डांस नहीं करो, हाँ ठीक है। वो perfect रहेगी, हाँ हाँ। क्योंकि ये चीज ना बहुत ज्यादा आई गेस आज के जनरेशन को मतलब बर्बाद कर रही है। आई हैव और हमारे सीन स्पैन 2 सेकंड का हो गया है। We don't see something nice in 2 seconds, we swipe up. स्क्रॉल स्क्रॉल खत्म। मैं क्या ही, मैं क्या बताऊँ यार, 2 सेकंड का अटेंशन स्पैन क्या है? और इसमें एग्जैक्टली मतलब इतना क्या दिखाएगा? एग्जैक्टली और क्यों मतलब मेरे को एक चीज नहीं समझ आती है कि मतलब समझ आ रही है कि साइकोलॉजी ऐसी हो गई है अभी लोगों की कि कैच करना है अटेंशन किसी का, वो अटेंशन चाहिए, ठीक है। आई एम ग्लैड कि इंस्टाग्राम अब ले आया है वो नो लाइक्स वाला फीचर, बट अभी भी मतलब सब लोगों के पास वो नो लाइक्स वाला फीचर है नहीं, या फिर कुछ लोगों ने बंद करके रखा है बिकॉज यू हैव द ऑप्शन। तो एक चीज दैट आई विल एडवाइस ना, वो नो लाइक्स वाला ऑप्शन ऑन कर दो, ना खुद के लाइक्स दिखाओ ना लोगों के लाइक्स देखो, ठीक है। आई मतलब इवन गैरी वी सेड दिस, यू नो गैरी वेनरचक राइट, ग्रेट पर्सनालिटी, गैरी वी, ओके या यस यस एवरीबॉडी नोज हिम, ठीक है। सो बात यह ना कि उन्होंने बोला था कि वी नीड अ प्लेटफॉर्म जहां पे ना व्यूज काउंट दिखना चाहिए, ना फॉलोअर्स काउंट दिखना चाहिए, ना सब्सक्राइबर्स काउंट दिखना चाहिए, ना वो लाइक्स काउंट, ये सब कुछ नहीं दिखना चाहिए, काउंट दिखना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बस वो How जो will you क्रिएटर इनसाइट्स तो है ना, वी हैव द इनसाइट्स ना, जस्ट लाइक I अभी think important नहीं भी है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे लोगों को पैसे कैसे मिल रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे 100 इनसाइट्स, के नो नो फॉलो नो नो नो, इनसाइट्स वहीं पे तो असली चीज होगा ना। देन बाइंग फॉलोअर्स एंड ऑल वो सब भी चला जाएगा, ठीक है। फेक फॉलोअर्स बॉट्स ये सब भी काम नहीं आएंगे, बिकॉज व्हाई, बिकॉज देन ब्रांड्स विल ओनली रिलाई ऑन द इनसाइट्स कि अपने इनसाइट्स दिखाओ भाई कितना एंगेजमेंट है, ठीक है। एंड बिकॉज द क्रिएटर विल नो ना, द क्रिएटर विल गेट द नोटिफिकेशन कि तुमको लाइक हुआ है, या फिर इसने लाइक किया, या फिर तुमको कमेंट आया है, या फिर तुमको डीएम आया है, ठीक है, ये सब आएगा नोटिफिकेशंस। बट उस वहां पे जहां पे वीडियो चल रहा है, वीडियो स्क्रीन पे या फिर फोटो है जो भी है, वहां पे लाइक्स या नंबर वो काउंट नहीं दिखेगा किसी को भी। इससे क्या होगा ना, वो एंजाइटी लेवल कम हो जाए, बिकॉज इवन आई, ठीक है, इतना मतलब आई एम इनटू सोशल मीडिया सो मच, ठीक है, बिकॉज आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, मेरा काम ही है सोशल मीडिया पे। बट फिर भी आई गेट सो एंशियस व्हेन आई पोस्ट अ रील ना, हर 2 घंटे में, या फिर मतलब आई जस्ट चेक कितना हुआ कितना हुआ कितना हुआ, और तो रिफ्रेश वाला, बहुत ठीक है। 2 घंटे कम है फिर, सबका कम है 2 घंटे से भी, 1 घंटे में भी हैव टू चेक कि 50+ तो हुए होंगे कम से कम। हाँ कमेंट्स आए ना, लोग पसंद कर रहे हैं ना, यार ये चीज हटाओ, ये चीज हटाओगे नहीं जब तक ना, बिकॉज अपने आई जस्ट सी कि अपने से पहले वाले जनरेशन जो थे वो अभी भी डोप है यार, हम लोग से बहुत ज्यादा डोप है, ठीक है। लाइक आई स्टिल बिलीव द प्रीवियस जनरेशन इज फार बेटर देन आवर जनरेशन डांसर्स, ठीक है। व्हाई? बिकॉज दे डिडंट केयर अबाउट ऑल दिस, दे जस्ट डांस्ड, ठीक है। वेदर इट इज like Anushi, ठीक है, from Nature's Play, और Das sir and his students, ठीक है, कुंडू सर एंड his students, तो लाइक उन लोगों को देखो यार कितना डोप करते हैं, यही रीजन है
कि उन्होंने मतलब सब कुछ दे दिया है, तो व्हेन यू गिव डांसिंग दैट मच टाइम ना, एंड दैट मच दैट इट विल शो कि तुमको आता है या नहीं आता है, ठीक है, इन द लॉन्ग रन, बिकॉज जिंदगी नहीं है 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की, 10 साल की, भाई 60 साल एटलीस्ट लोग जीते हैं, ठीक है, और पूरे टाइम तुमको रहना है, तो ऐसा कुछ करो जो सस्टेनेबल हो। ये 15 सेकंड के लिए मटक के चल जाओ, नॉट वर्थ इट, ठीक है, वो मिलियन From your व्यूज देख। from your point, I also get one point कि जब दास सर फेमस ग्रुप को सिखा रहे थे या कुंडू सर उनके ग्रुप को सिखा रहे थे, their main goal was going to either battles that would happen twice, मतलब 2 हफ्ते में एक बार, या तो फिर जो इंटरनेशनली या टीवी शोज होते थे वो होते थे साल में एक बार। तो तुम्हें पता है तुम्हारा बड़ा गोल है, तो तुम हर दिन, ठीक है, अब अगर हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हो तो हर दिन ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है। पर अब क्या है ना, इंस्टाग्राम पे लोगों को रोज कंटेंट चाहिए, अब रोज प्रैक्टिस रील डाल रहे हो, सो दैट ग्रोथ इज नॉट दैट ग्रेट। 1 महीने की ग्रोथ और 1 दिन की ग्रोथ में बहुत डिफरेंस होता है। इफ यू गो टू अ बैटल आफ्टर अ मंथ ऑफ प्रैक्टिस, तो तुम्हारा जो डांस दिखे लेवल, इतना हाँ, different। एग्जैक्टली। अब मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि ये लोग रोज कैसे कंटेंट डाल सकते हैं, जब तुम प्रैक्टिस दिन में एक ही बार कर रहे हो, मतलब तुम पूरा दिन तो प्रैक्टिस कर नहीं रहे हो कि नहीं कर सकते हैं। कंटेंट डाल रहे हो। सो हाउ डू यू मेक योरसेल्फ सो मच बेटर इन वन डे बिहाइंड केस द स्टडी, सीन्स? केस स्टडी, ठीक है, कि आई शो यू कि जो रीलर्स है ना, उनका डांस प्रोग्रेस बहुत कम है, ठीक है, जो लोग सिर्फ रील्स के लिए डांस कर रहे हैं, बट जो लोग लेजिट डांस के लिए डांस कर रहे हैं ना, उनका प्रोग्रेस बहुत ही एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। एंड वही बोल रहे हैं ना कि वो एंग्शियसनेस जो हो जाता है, एंग्जाइटी जो हो जाती है ना, कि यार वो बंदा कर रहा है, वो वीडियो डाल रहा है, उसने कल भी डाला था, आज भी डाला है, परसों वीडियो, मतलब ऐसे डाल ही जा रहा है हर दिन, और उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, मेरे फॉलोअर्स नहीं, ये काउंट की वजह से ना वी आर सो प्रेशराइज्ड, ठीक है, लाइक कि यार करना होगा, मेरे को भी डालना है, ठीक है, आई नीड टू गेट कंसिस्टेंट, आई नीड टू पुट डेली। नहीं भाई, जब मतलब यू डिसाइड कि हफ्ते में 2 बार डालना है या 3 बार डालना है या फिर जो भी है, ठीक है, यू वर्क ऑन योर डांसिंग एंड उसके रील्स बना दो। रील्स के लिए या फिर कंटेंट के लिए डांसिंग इज लाइक बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग, बहुत ज्यादा, ये बहुत बीच में ज्यादा। तो हाल हो गया था मेरा, क्योंकि आई सॉ इंस्टाग्राम डांसर्स जो सिर्फ टटिंग भी कर रहे हैं, देवर जैसे अर्बन थियरी है, राइट, दे हैव बीन अपलोडिंग कंटेंट डेली, ठीक है, और डेली भी नहीं समझो तो 3 दिन में एक तो आ ही जाता है। तो उनके पास ना 10 माइंड्स है जो एक साथ काम कर रहे हैं, राइट, सो यू कैन कीप कमिंग अप विद आइडियाज एंड यू कैन कीप क्रिएटिंग न्यू शेप्स। पर तुम्हारा एक सिंगल बॉडी है, तुम्हारा एक सिंगल स्टाइल है, उसमें भी तुम 3 दिन में अपना स्टाइल अपग्रेड करना चाहते हो, वो भी ऐसे, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एंड देन पीपल, मुझे दोस्त बोलते हैं मेरे कि यार तेरे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, 1 महीना हो गया। मैंने बोला ग्रोथ तो हो तो वीडियो डालू, क्योंकि सी I won't lie, there is a little bit of pressure since I'm in Tat Boys, right? I'm also in famous family, I'm also in Tutting India. तो थोड़ा ऐसे इंटरनेशनली भी लोग देख रहे हैं, और राइट, जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, अच्छा है वो स्टोरीज पे डालने के लिए, ठीक है, बट देन आई ऑल्सो वांट टू बी एबल टू बी ऑन पार विद द पीपल आई एम इन द क्रू विद, बिकॉज दे आर अपलोडिंग रियली गुड कंटेंट। जैसे इरीना को देख लो, यस स्कोप, यस, they are they're creating लेजेंडरी, amazing content. यस, So I don't want to just put out content for the sake of putting out something. एग्जैक्टली, दैट शुड बी द गोल, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि ये वो मतलब वो जो तुम अपने बॉडी को एक्स्ट्रा पुश कर रहे हो ना, वो अच्छा नहीं है, दैट इज नॉट गुड एज अ डांसर, बिकॉज योर बॉडी इज योर टेम्पल, ठीक है, फॉर सब एवरीबडी, नॉट जस्ट डांसर्स, फॉर एवरीबडी योर बॉडी इज योर टेम्पल, सो डोंट पुश इट सो हार्ड कि मतलब उसकी पूजा करो भाई, उसकी इज्जत करो। व्हेन इट इज सेइंग ना कि यार हो गया, थक गए हैं, ब्रेक लेना है, तो ब्रेक लो। लेकिन ये Yeah. सोशल मीडिया इतना प्रेशर डाल दिया ना कि मतलब करना है भाई, करना है, ये चीज से थोड़ा आई गेस थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन लोग समझ जाएंगे, आई होप कि समझ जाए, और जो लोग समझ जाएंगे दे विल लाइक सस्टेन, ठीक है, दे विल सस्टेन फॉर लॉन्गर, और जो लोग नहीं समझेंगे उनके मिलियन व्यूज आएंगे कुछ टाइम तक, एंड देन कुछ टाइम के बाद द बॉडी विल गेट लाइक you will not be able to dance, to be very honest, ठीक है, क्योंकि तुम अभी इतना मेहनत कर पा रहे हो because you're maybe 19-20, but 10 years later, 15 years later, when you are in the 30s, you will just your body will give up, ठीक है, उस टाइम जो डांस
हाँ वो रहेगा ही नहीं ना। तो यही चीज है। I've seen dancers जो इसमें वार्म अप ज्यादा इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते. आई हैव सीन देम, दे डांस अमेजिंग, इतना मस्त डांस करेंगे, पर तू उनको 2 साल बाद देखेगा ना, उनकी बॉडी में जान ही नहीं रहेगी. मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम बीइंग हेल्दी और थिन नहीं और नहीं नहीं। फैट. हमारे पास जो एनर्जी होनी चाहिए, जो तुम हम्म। स्टेप कर रहे हो, वो रहेगी नहीं, क्योंकि तुमने ना ही वार्म अप किया है, ना ही तुमने अपने मसल्स को स्ट्रेच किया है, नॉट नॉर हैव यू कंडीशन योर बॉडी टू बी एबल टू ग्रो एवरी डे. जैसे ऐसा होता है ना कि लोग बोलते हैं कि आज मैंने 5 पुशअप्स मारे, नेक्स्ट हफ्ते मेरे को 15 तक पहुंचना है. ठीक है. सो दैट हैज टू बी द गोल. अगर तुम वो नहीं कर पा रहे हो कंसिस्टेंटली, इफ यू नॉट एबल टू increase your stamina for dancing, this is not worth it. Exactly, and it is so important if you want to be a dancer, ठीक है? So you will not end your career by 30 35 ना. You will continue, maybe you will not be performing, मतलब उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे होगे, ठीक है, उतना ज्यादा बैटल्स नहीं कर रहे होगे, बट फिर भी यू विल बी ना. ठीक है. एंड इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर बॉडी अभी ना, तो उस टाइम तुम कर ही नहीं पाओगे, और डांस वुड लुक सो स्लॉपी. ठीक है. Like, and you will lose all the respect and everything that you have gained. Like तुम्हारी लेगेसी तुम्हारे हाथों से चली जाएगी यार. Like मतलब जिसके लिए यू आर नोन ना, अभी जिसके लिए तुम्हारे फैंस से जो लोग मर रहे, डीएम्स कर रहे हैं, वो वही लोग फिर तुमको क्रिटिसाइज करेंगे कि यार ये क्या था, क्या हो गया, इसके साथ क्या हो गया. एंड देन दे विल टेक आउट, लाइक पॉइंट आउट डिफरेंट थिंग्स, कि यार ये इस चक्कर में चला गया, ये उस चक्कर में चला गया. तो मतलब this is like this will happen. ठीक है. and I have seen some people like मेरे से जो like यहाँ पे, ठीक है, जो मेरे से सीनियर डांसर्स थे, they did not take care of their body. ठीक है. and उनको देख के like we started dancing. ठीक है. हम लोग उनसे सीखते थे कि भैया, हम लोग पागलों की तरह मतलब उनके पीछे बैठ रहे, भैया एक स्टेप सीखा, भैया ये वाला स्टेप कैसे करते हैं. ठीक है. एंड दे सम ऑफ देम वर ब्रेकर्स. ठीक है. तो एट दैट टाइम 2010 आई गेस 10 11. ठीक है. आई वाज सो मच इनटू ब्रेकिंग, थे क्योंकि इतना अच्छा लगता था देखने में. तो आई वाज लाइक, भैया हेड स्पिन कैसे करते हैं बता दीजिए ना, भैया ये कैसे करते हैं बता दीजिए ना, भैया विंडमिल करना है. ठीक है. ये सब चीज है. तो बट अभी अगर देखते हैं उनको, तो देर लाइक मतलब उनका डांस भी अच्छा नहीं लगता है. ठीक है. एंड मतलब बहुत उनकी मूवमेंट इतनी खराब लगती है ना. इम्पोर्टेंट गोल फॉर डांसर्स, डांसर का ये, उनका ये नहीं है कि तुम पॉपुलर बनो, तुम्हें बहुत गिग्स मिलना चाहिए तुम्हें, बिकॉज दैट इज हाउ यू गोइंग टू अर्न, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी. क्योंकि ही डजंट वांट कि वो फैमिली बनाए सिर्फ 10 साल के लिए और उसके बाद वो फैमिली गायब हो जाए क्योंकि वो डांस ही नहीं कर पा रहे. He एग्जैक्टली. wants क्योंकि वो खुद 32 के है या 31 के है, and his dancing just keeps getting better each week, each day. Exactly, that is the thing. Like Das sir and Kundu sir, and they are examples, living examples. कि मतलब उन्होंने even like अगर अपन यूएस साइड में जाए तो जे स्मूथ देख लो. हाँ ठीक है. उन लोगों के डांस, पॉपिंग पीट, यस एग्जैक्टली, ओजी पॉपिंग पीट. ठीक है. सैम सोलोमन, ठीक है, ये बुगलू सैम जो है अपना. ठीक है. उन लोगों की डांसिंग देखो यार. ठीक है. मिस्टर विगल्स यार आज भी व्हेन ही रॉक्स. ठीक है. आई डोंट नो, मतलब सबको विगल्स सबको ही जानता है. ठीक है. तो आई डोंट नो, दे नो इट नॉट, दे ही वाज अ ब्रेकर आल्सो, बी बॉय, यू नो इट राइट. No, I did not. ओके, सो ही वाज आल्सो बी बॉय. एंड आज भी वो अपने डांसिंग में बी बॉइंग मूव्स डालता है, उसके ग्राउंड मूव्स एंड एवरीथिंग. ठीक है. एंड अभी भी यार ही इज मतलब कितना अच्छा. ठीक है. दे आर लिविंग एग्जांपल्स. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बॉडी का ध्यान रखा और उन्होंने मतलब इसी तरीके से काम किया. सो जस्ट लाइक दैट वैसे ही काम करना चाहिए. सो वेरी नाइस. चलो यार, बहुत मजा आया यार ये सब बातें करके. दिस इज गोना बी अ लॉन्ग वन, बट बहुत ही वैल्यूएबल बातें हुई हैं. ओके. सो लियो का था. लियोस के साथ भी ऐसा ही था आई गेस. इतना ही मतलब 2 कॉल्स हुए थे. ठीक है. हाँ, तो yeah. ऑलराइट. सो I'll come to this point. ठीक है. कि I'll come to my favorite segment of this whole podcast. ठीक है. And I call it, क्या डांसर्स पैसा कमा पा रहे हैं. डांसर्स पैसा कमा पा रहे हैं यार. मतलब see, everybody is practicing daily.
जो भी डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कमा रहे हैं, whoever is sticking to their art is earning. अब सिर्फ हम स्ट्रीट डांसर्स का बात करें तो स्पेसिफिक, अब मैं मेरे हिसाब से बात करती हूँ. So I started teaching tutting because I had some financial need at that point. But even then I thought, oh my God, am I ready to teach? Because it's just been 4 years. And there's Alvin, there's Ayush, there's Leo, there's you who already know so much and you all are not teaching. But then I said, it's all right. I will stick to whatever I have learned. I will stick to, मैं सिर्फ वो बोलूंगी जितना मुझे जेन्युइनली पता है कि सच है, और मैं सिर्फ उतना सिखाऊंगी कि जो मुझे लगे कि सही है. I won't be like, अरे I don't want to spread out wrong information because बहुत Wrong सारे लोगों को information. करेक्ट पैसे चाहिए. So I was sticking to the roots. I also researched a lot. I spoke to you कि history क्या हाँ, है, right. मैंने बात की कि क्या है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के बारे में पता किया. फिर इतने साल जो मैंने जितने लोगों से सीखा था वो सब मिक्स किया और फिर एक करिकुलम बनाया कि दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द 8 क्लासेस. उसके आगे मुझे पता ही नहीं है मैं तुमको क्या समझूं. I still say it to them कि इसके आगे I don't know what to teach. If I have a choreo class, I will let you know. But these are the only 8 things जो मुझे लगता है कि तुम्हें सब कुछ सिखा देगी टैटिंग में. उसके आगे मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए. Because तुम किसी को स्टूडेंट इसलिए मत बनाओ ताकि तुम्हें हमेशा पैसे 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 ही मिलते रहे. You also want to give them something they can have for their life. Always, But always. Like business का rule है, give more than you take. yeah, but If you for that give you more also than you take, हाँ. Right? नहीं कि नहीं क्या मतलब होता है, वो सही है. 500 रुपए में 8 क्लास चाहिए थी लोगों को. वो ऐसे लुट जाएंगे यार, वैसा भी नहीं करना है. बट हाँ मतलब गिव मोर वैल्यू देन यू टेक. ठीक है, हाँ, मतलब और ऐसा नहीं कि किधर से यूट्यूब से जो सीखा वो चिपका के इधर मैं तुमको दे रही हूँ. ये सारा 4 साल का एक्सपीरियंस है जो मैंने बहुत अलग अलग जगह पर जाकर स्ट्रगल करके एक साथ बनाया है. तो मैंने कहा देखो, दिस इज द फी. आई विल नॉट नेगोशिएट. इफ यू फाइन विद इट यू कैन ज्वाइन. बिकॉज आई, देखो अगर तुम्हारे डांस में और तुम्हारे टीचिंग में तुमको ट्रस्ट है तो यू विल नेगोशिएट टिल अ पॉइंट. पर फिर तुम ऐसे भी नहीं हो जाओगे कि हाँ चलो 150 में मैं तुमको 4 क्लास. अरे या वेरी सो यू बैड. हैव, मतलब यू शुड और नॉट नेगोशिएट. मतलब लोग एक्सपेक्ट. वेरी, मतलब आई विल टेल यू समथिंग, सॉरी टू इंटरप्ट यू. ठीक है, ये बिजनेस साइड है. ठीक है, जो मैंने सीखा है कि यू डू नॉट नेगोशिएट व्हेन यू गो एंड बाय एन आईफोन और से लैम्बोर्गिनी. ठीक है, व्हेन यू आर बाइंग एन लैम्बोर्गिनी यू डू नॉट गो एंड नेगोशिएट एंड यू डू नॉट टेल कि यार टोयोटा तो सस्ते में मिल रही है. ठीक है, तो वो यही बोलेंगे कि जाओ निकलो टोयोटा ले लो. ठीक है, इन द हाँ, सेम मैनर. ठीक है, उसी तरीके से कि अगर कोई नेगोशिएट करने आ रहा है ना तो साफ मना कर दो. ठीक है, आई नो ये बहुत डिफिकल्ट है, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था. ठीक है, व्हेन आई स्टार्टेड माय बिजनेस, ठीक है, आई वाज रेडी टू डू इट. ठीक है, किसी भी पैसे पे, बस मेरे को पैसा चाहिए. ठीक है, कितना भी आए लेकिन आए. ठीक है, हालांकि इट वाज ओनली अ फ्यू मंथ्स, अ कपल ऑफ मंथ्स. उसके बाद आई गॉट दिस थिंग. ठीक है, बिकॉज थैंक यू यूट्यूब. ठीक है, I watched a lot of videos regarding this. ठीक है, especially Chris Do. ठीक है, he is a brand strategist and a graphic designer. ठीक है, The Future is the channel's name. If you anybody wants, you can go and watch them. So उन्होंने यही सिखाया कि negotiate मत करो. करो, negotiation जरूरी है. ठीक है, if you're into business, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी को भी ऐसे ही मत दे दो. ठीक है, तो दे विल नेगोशिएट. क्लाइंट्स जो है या फिर जो स्टूडेंट्स है दे विल नेगोशिएट, क्योंकि हार्ड अर्न मनी है. बट you do not negotiate for the price, you negotiate for the value you are giving, you are providing. ठीक है, तुम इतना कुछ सिखा रही हो, you have 4 years of experience of just tutting. ठीक है, like I have done a lot of styles. ठीक है, I have never stuck to one style. ठीक है, I am very, मतलब the thing is मेरा माइंड इतना ज्यादा ये करता है ना, कूदते फांदते रहता है कि यार मुझे वो लगा अच्छा लगा, आई विल डू इट. ठीक है, हाउस मुझे करना है. ठीक है, हिप हॉप मुझे करना है. ठीक है, वैकिंग, आई हैव टेकन वैकिंग वर्कशॉप्स. ठीक है, फ्रॉम मेकोला बोस, शाउट आउट. yeah. ठीक है, so like I have taken locking workshops, I have done popping. ठीक है, and like बहुत कुछ. ठीक है, बहुत कुछ, मतलब जो अच्छा लग रहा है कर लेना है. हाँ, ठीक है, but yeah. you have stuck to one thing, so you have a like वो कहते हैं ना कि there is a saying in English. ठीक है, इंग्लिश में कहावत है
Don't be a jack of all trades, be a master of one. But हाँ, be a master of one. हाँ, you can be a jack of all trades and master of none, या फिर master of one. ठीक है. So you have mastered it. You have so much skill. ठीक है. Plus तुम्हारे dancing में वो दिखता है. ठीक है. So you should not negotiate. You should negotiate to a point कि उनको समझा पाओ कि why you are charging that much. But you should not lower your price because जैसे जो सेगमेंट का नाम है कि आप डांसर्स पैसा कमा पा रहे हैं, अगर तुम अपना प्राइस लोअर कर दोगे तो भाई कैसे कमाओगे. ठीक है. बिकॉज व्हेन यू वर गोइंग टू वर्कशॉप्स, ठीक है, यू नेवर सेड कि भैया इतना कम कर दो. 450 में नहीं होगा, 350 कर दो. We just हाँ, respect the ability to teach, क्योंकि जो नॉलेज वो दे पा रहा है यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, बिकॉज यूट्यूब पे एक्सपीरियंस नहीं है. They'll teach you steps, पर बहुत कम लोग होंगे जो एक्सपीरियंसेस देंगे आप. exactly. Workshops and personal classes are so important. One of the things that I like about, I never brag about मतलब मेरा टटिंग अच्छा है या मतलब मेरे को कभी वो वैसा होता ही नहीं है. पर one thing that I'm very confident about in my life is मैं टीच बहुत अच्छा, मतलब मैं सिखाती ऐसा हूँ कि सामने वाला बोल के जाएगा कि यार कितना कुछ दे दिया लाइफ के लिए. सो Right. उनको बोलती हूँ कि मैं 4 साल के पैसे नहीं ले रही हूँ तुमसे, बिकॉज यू डोंट ओव मी एनीथिंग. आई एम चार्जिंग यू फॉर द नॉलेज दैट आई विल गिव एंड हाउ मच ट्रस्ट आई हैव इन माय टीचिंग. इवन दो यू आर अ बिगिनर, आई विल मेक श्योर दैट तुम जब आगे जाओ और किसी को बोलो कि मेरे को टटिंग आता है, तो वो बोलेगा हाँ तुमको टटिंग आता है. Nice. That's a nice pitch to make. People should take note. Yeah, like that's how you should talk. That's how you should talk to your students or your clients. कि इस तरीके से ही बात करनी चाहिए. You should not talk money. कि I want this much money, I'll give you this much class. नहीं, I'm teaching you something way more valuable than पैसा. ठीक है. मतलब that then only then the money will start coming in. ठीक है. Because they will give it मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब बिना डाउट के. ठीक है. उनको ऐसा नहीं लगेगा कि उनके पास से पैसे जा रहे हैं, उनको लगेगा कि उनके पास कुछ आ ही रहा है. ठीक है. एग्जैक्टली. बहुत सही यार, बहुत सही. टटिंग का मार्केट काफी नीश है, बहुत कम लोगों को टटिंग करनी है, और अगर करनी है तो फिर वो लोग यूट्यूब पे जाके बेसिक स्टेप सीख के रील्स पे करके निकल जाते हैं. बहुत कम जेन्युइन पीपल आते हैं. अब जो जेन्युइन लोग हैं उनको पता है कि ये क्राफ्ट ज्यादा मैं ले, अगर ज्यादा अच्छे से सीखना है तो बाहर जाना पड़ेगा, और बाहर जाएंगे तो पैसे लगेंगे डॉलर्स में. एग्जैक्टली. Something that is, I won't say I'm equally good, but if there is something below that line or around that line and you want to learn it, Nidhi, let me clarify. You are really that good. ठीक है. कि you can teach to the level of those dancers in the US. ठीक है. So that is, let's make this, ठीक है, normal कि you are good. आगे बोलो. अरे यार मैं बोल रही हूँ शायद ही लगता है, ऐसा लगता है कुछ नहीं उखाड़ा है कटिंग में. that लोग बोलते हैं कटिंग, मैंने बोला किया ही नहीं है अभी तक, बिकॉज आई सी सो मेनी गुड पीपल जो क्रिएट कर ही रहे. कहाँ खत्म होती है तुम्हारी क्रिएटिविटी? See, that is the thing. Creativity तो कभी खत्म नहीं होनी है. That is the thing. You are humble. You are ready to learn. You are still a learner. ठीक है. That is why you are a good teacher or you're amazing because तुम हमेशा सीखते रहती हो. ठीक है. जो इंसान हमेशा सीखता रहेगा, they will do good. Also, one more thing that I would like to add in terms of earning money, that I have noticed that lacks in some dancers, not all, some very few. Professionalism कभी लैक करता है कुछ कुछ डांसर्स में. जैसे कि अब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको इंग्लिश आना जरूरी है, बट अगर आप हिंदी में भी आपके स्टूडेंट से गालियां देकर बात कर रहे हो, या फिर चलो फ्रेंड है तुम्हारे तो वो ठीक है, but you have to be professional, you have to be on time, you have to respect if they have any doubts apart from the class hours. Right. You cannot be like, I can't answer your doubts, I'm busy. You have to make time, you have to answer, because you're not just doing it for the money. और अगर आप एक्स्ट्रा इनपुट दोगे किसी चीज में तो वो लोग भी आपको उससे ज्यादा प्यार देंगे. Exactly. Professionalism is a must. Practice is a must. If you're just teaching and you're not training, it's gonna end in a while. So I was giving classes, teaching for 3 months continuously. Practice भी चल रही थी पर इतनी नहीं. Then I took a break so that I can train, and I have new things to teach now.
So when they come to me, ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास जो मैं पिछले 1 साल पहले सिखा रही थी मैं वही अभी भी सिखा रही हूँ. There is more upgrade to it. Very nice. So Upgradation. break is फिर shoots is the way, another way that I have been earning. जैसे I am a part of famous crew, तो TJD को कुछ shoots आते रहते हैं. And then if there's a need, she informs me कि would you like to do it. तो ऐसे ऐसे contacts बनते जा रहे हैं और ऐसे ऐसे shoots मिलते जा रहे हैं. कभी Alvin से आता है, कभी News से आता है shoot. तो I won't say maintain a relationship just for the sake of shoots because मेरा और नहीं, Alvin नहीं, का और नहीं, ये. नहीं. That But is not the they thing. know. But you, हाँ, like अपन थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि नेटवर्क बनाना जरूरी है. ठीक है, एक दूसरे से बातें करते रहना जरूरी है बिकॉज हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं. ठीक है, जैसे ऑलविन इज, व्हाई इज ऑलविन कॉलिंग यू? ठीक है, बिकॉज ही नोज दैट यू आर अ गुड डांसर एंड यू आर अ गुड फ्रेंड ऑफ हिम. ठीक है, Trust भी है, deliver. हाँ वही चीज, दोनों चीजें हैं. सो ही विल नेवर रिकमेंड समवन हु कैन नॉट डू इट. मतलब हो सकता है कि तुमसे भी अच्छी कोई दोस्त हो उसकी हु इज अ डांसर. ठीक है, बट ही नोज कि मे बी उसका लेवल उतना ज्यादा नहीं है कि वो इस कमर्शियल पे कर पाए. एंड बाय द वे, व्हेन वी आर ऑन द कमर्शियल, हाउ मेनी कमर्शियल्स हैव यू डन बाय नाउ? I think 5. First, the very first was Spotify. Okay. Wow, big brands. And The it second was one the was? first Fingers. It's a Fingers speakers brand. It was with Okay, Alvin okay. and Lee. Oh Yeah, yeah, I remember the video. Huh. Yes. Yeah, it was really nice. So बिल्कुल. Fingers, the next one. उनका जो लोगो है उस पे मेरा ही फिंगर्स है. उनका जो Oh लोगो का wow, फोटो. wow. I'll try and bring that video अभी. ठीक है, तुम लोग सबको दिख जाएगा अगर वीडियो खोज ही लेंगे. ठीक है, कहीं ना कहीं तो है ही. एंड वो पिक्चर लोगो भी I'll just put it up right here. हाँ, फिर उसके बाद मैं Adidas. I think it was Adidas. Yeah, amazing shoot. We got all the merchandise from Adidas, shoes, clothes. What a cool shoot, man! What a cool shoot from बस the famous. ये Yeah. स्टैंड पे लगा हुआ है, बट ये स्टैंड पे लगा हुआ है, अदरवाइज आई वुड हैव डन अ माइक ड्रॉप. और रिसेंटली बोट का किया था. इट वाज फॉर वुमेन्स डे. आई एम अ Yeah. रिबेल करके. इट वाज Oh आल्सो yeah, कूल. yeah. Very nice, यार. Very nice. So inspiring. So motivating. I just hope कि जो लोग ये देख रहे हैं ना, वो सिर्फ बातों में खो ना जाए और मतलब निधि को देखते ना रह जाए, लड़के खासकर. ठीक है कि कि मतलब बहुत वैल्यूबल बात कह दी उसने कि she has done such big commercial, 5 big commercials और सारे ब्रांड्स के नाम तुम जानते ही हो. ठीक है, so you can also land it provided you are practicing that much कि तुम्हारा आर्ट उस लेवल का है, तुम्हारा डांसिंग उस लेवल का है कि तुम एक कमर्शियल पे फीचर हो सको. एंड सेकेंडली, नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक लियो से भी जब बात हो रही थी, ही इज टोल्ड कि डांसर्स वांट टू गो फ्रॉम हियर टू हियर. ठीक है, सपोज दिस इज देयर गोल, से रियलिटी शो. ओके, दे वांट टू गो फ्रॉम स्टार्टिंग डांसिंग टू रियलिटी शो. बट वो लोग ये नहीं समझते कि इसके बीच में बहुत कुछ आता है. ठीक है, यहाँ पे लोगों से मिलो, यहाँ पे घूमो. व्हाट हैपन कि वो रियलिटी शो हो गया, उसके बाद क्या करोगे? अगर शो खत्म हो गया, यू एंड आई, एवरीबडी नोज मेनी ऑफ द कंटेस्टेंट्स ऑफ रियलिटी शोज जो नेशनल टीवी पे ये हुए हैं, एयर हुए हैं, लेकिन दे आर डूइंग नथिंग. दे आर मे बी दे आर जस्ट डूइंग क्लासेस. सम ऑफ देम हैव इवन क्विट डांसिंग. ठीक है, आई नो सम पीपल. सो ऐसे जरूरी है कि तुम वहां नेटवर्क बनाओ. क्यों? क्योंकि तुमको आगे जो काम मिलेगा वो उन लोगों से ही मिलेगा. तुम सेम इंडस्ट्री में हो. नेटवर्किंग इज सो इम्पोर्टेंट. बातें करो. ठीक है, सो थैंक यू सो मच निधि आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए. आई गेस हम लोग बहुत देर से बात कर रहे हैं. चलो, थैंक यू सो मच. सो आई होप कि सबको ये मतलब अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो. ठीक है, आई होप यू आर टेकिंग नोट्स. ठीक है, मतलब ये बहुत कॉमन नहीं है, बट आई विश कि जो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं ना, स्पेशली इस पार्ट के लिए जहां ऐसे कि क्या डांसर्स पैसा कमा पा रहे हैं, इस सेक्शन के लिए प्लीज नोट्स बनाओ. क्योंकि ये लोग हैं जो लेजिट पैसे कमा रहे हैं डांसिंग से. ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजीज काम कर चुकी हैं, तो तुम्हारे लिए भी काम कर सकती हैं. ठीक है, एंड देयर इज वेरी
मतलब हाई प्रोबेबिलिटी कि 90% चांसेस है कि ये तुम्हारे लिए भी काम करेगा। हो सकता है तुम उसमें कुछ एक अपना ट्विस्ट लाओ, ठीक है, हो सकता है कुछ और थोड़ा सा रास्ता बदल के, क्योंकि रास्ता सेम कभी नहीं हो सकता, बट ये चीजें तुमको बहुत हेल्प करेंगी। आई होप वो तुमने नोट कर लिया हो, ठीक है। लाइक हाउ टू लाइक डू डांस क्लासेस, ठीक है, कैसे अपने आप को प्रमोट करना चाहिए, किस तरीके से। देन commercial is a good way of earning money. Then shoots, normal shoots like music videos हो गए and all, ये सब चीजों के लिए, ठीक है। networking is very important. Networking is like, I just cannot pressurize enough on it, ठीक है। So this was it for this episode of Shape Your Sunday. I hope you're doing good. So Nidhi, do you have some parting words for the guys and girls watching it or listening to it? Yeah, don't think a lot about, इतना मत सोचो कि क्या कैसे होगा भी कि नहीं, just keep doing it. एक प्लान रखो अपने माइंड में, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे ही होना चाहिए, जैसे जैसे होना होगा वो हो जाएगा। कीप मीटिंग पीपल, अपने टेक्निकल स्किल्स बढ़ाओ, फ्लायर्स कैसे बनाते हैं, वीडियोस कैसे एडिट करते हैं, ये सारी चीजें सीखो। और ग्रैब एनी अपॉर्चुनिटी दैट यू गेट, मतलब जो मिल रहा है उसको ऐसे से भाप लो कि हाँ ये खा मेरे जाओ, पास चाट जाओ। क्या। एक अपॉर्चुनिटी कभी तुम्हारा लाइफ चेंज कर देगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सो नेवर मिस आउट ऑन एनीवन। Exactly. Thank you so much. Very inspiring, very motivating, and legit 100% truth. यार मेरा तो मन ही नहीं था पॉडकास्ट खत्म करने का। निधि का भी नहीं था। एक्चुअली अपनी ट्यूनिंग इतनी अच्छी हो गई थी कि मतलब हम बात कर सकते थे 4-5 दिनों तक बिना रुके, लेकिन तुम नहीं सुन सकते ना। तो आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत ही मज़ेदार लगा हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई, ठीक है। इंडिया में रह के एक ब्रुकलिन के डांस एकेडमी में सीखना सिखाना कैसे कर सकते हैं आप? हाउ कुड यू बी अ पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल क्रू बीइंग अ डांसर इन इंडिया? हाउ कुड यू अर्न फ्रॉम ब्रांड डील्स एंड कमर्शियल्स? बिकॉज देखो ये एस्पेक्ट जो है ना डांसिंग का, मोनेटाइजेशन का, आर द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स, म्यूजिक वीडियोस और लाइक एनीथिंग लाइक दैट, वो सबसे बड़ा मीडियम है। सबसे ज़्यादा पैसे वहाँ खर्च होते हैं, तो सबसे ज़्यादा पैसे तुम वहीं से बना सकते हो, ओके। एंड जैसा कि निधि ने बहुत ही राइटफुली कहा, नेटवर्क, किसी महान व्यक्ति ने कहा है, मुझे नहीं याद है किसने, बिकॉज आई डोंट हैव अ वेरी शार्प मेमोरी, दैट योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ। सो नेटवर्क बनाओ यार, लोगों से मिलो, नई जगह पे जाओ, नए लोगों से मिलो, नए कनेक्शंस बनाओ। तुम्हें पता नहीं कौन सा कनेक्शन कब काम आ जाए। तो चलो, आई होप कि आपको पसंद आया हो, आई होप कि आपको इससे कुछ वैल्यू मिला हो, और अगर मिला हो तो कमेंट्स में बता देना या डीएम कर देना। मेक श्योर यू गो फॉलो निधि, मेक श्योर यू गो फॉलो शेप योर संडे। मुझे ना भी करो तो चलेगा। चलो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। टिल देन कीप शेपिंग, keep dancing, and of course make lots and lots of money. Bye bye.